हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सारी मेहनत का जो निचोड़ है ना, वो आज की इस वीडियो में है। वो क्या है? फॉलो अप्स ईमेल के बारे में। अब दोस्तों देखिए, फॉलो अप्स ईमेल जो है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी हैं हमारी फील्ड में, स्पेशली एसईओ की फील्ड में। गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, लोकल, किसी भी सर्विस से रिलेटेड हो। ठीक है? दोस्तों देखिए, जब हम फर्ज करें हम यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें बार बार किसी चीज़ की ना ऐड दिखाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब कंपनीज और एजेंसीज अपना इतना ज़्यादा बजट, इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, क्यों? अपने एड्स दिखाने के लिए हमें बार बार पुश करते हैं कि इस चीज़ को जो है ना, मे भी जब आपने इस मेरी इस तरह की कंटेंट की वीडियो देखी हो तो आपको होस्टिंगर के ऐड जो होते हैं ना, वो चलते नजर आए होंगे, क्योंकि वो हमारे रेलिवेंट है और बार बार दिखाए जाते हैं। दोस्तों अगर देखें, बार बार दिखाने से ना वो क्या है कि उस चीज़ की जो रिमाइंडर है ना, जो चीज़ें वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, हम जब भी नेक्स्ट टाइम बाय करेंगे ना तो हमारी वो चीज़ जो है वो माइंड में रहेगी। तो इसीलिए फॉलोअप्स ईमेल किए जाते हैं अगले बंदे को ये रिमाइंडर दिलाने के लिए कि भाई हम अभी हैं, हम आपको ये सर्विस दे सकते हैं। दोस्तों कभी भी जो है ना, बहुत कम चांसेस है कि हमारी फर्स्ट ईमेल पे कोई हमें रिप्लाई कर दे और हम जो है ना उसके साथ काम करना स्टार्ट हो दें। उसके लिए यूं कह लें जैसे हमें जीने के लिए हार्ट दिल की ज़रूरत है ना, इसीलिए हमारी मेहनत को चार चांद लगाने के लिए जो होता है ना, वो फॉलोअप्स ज़रूरी है। अगर हम फॉलोअप्स नहीं करेंगे, अगले बंदे को रिमाइंडर नहीं देंगे, तो वो उसको हम या मे बी जब हमने उसको ईमेल की हो, कोल्ड ईमेल, तो वो हमारी ईमेल का रिस्पॉन्स करना चाह रहा हो या हमारी सर्विस को बाय करना चाहता हो, लेकिन उस वक्त वो बिजी हो किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज़ में, और उसका टाइम ना लगे कि वो हमें रिस्पॉन्स कर सके। और बाद में इतनी ज़्यादा उसको ईमेल आए कि हमारी ईमेल जो है वो नीचे दब जाए, वो रिस्पॉन्स ही ना कर सके। लेकिन जब हम उसको फॉलोअप्स ईमेल करेंगे ना, फॉलोअप्स ईमेल के जरिए जो उनको रिमाइंडर देंगे कि भाई नहीं अभी हमें है, हम आपको सर्विस दे सकते हैं, तो देन हमें 100% चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो सकता है। इधर ना सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है जी, आई नो थिंग्स कैन गेट बिजी। हमें पता है कि आप जो उनसे ना वो बिजी हो सकते हैं। सो आई वांट टू चेक इन अगेन रिगार्डिंग ओवर एसईओ एंड लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं, एसईओ के अंदर आता है, तो वो चीज़ मैंने उसको बता दी है। ठीक है जी, कि हम किसके रिगार्डिंग जो होता है वो आपको ईमेल जो होती है ना ये कर रहे हैं। ठीक है जी, इधर हम लिखे जी, ओवर अप्रोच कैन हेल्प योर इम्प्रूव रैंकिंग एंड बूस्टिंग वेबसाइट ट्रैफिक विद हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। दोस्तों फर्ज करें हमने उसको कोल्ड ईमेल की, लेकिन उसने हमारी कोल्ड ईमेल तक हम नहीं पहुंच सका, या उस मैसेज तक जो था वो ना पहुंचा हो, वो ना पड़ी हो, लेकिन इधर वो चीज़ें आपने फॉलोअप्स ईमेल में भी वो चीज़ें हाईलाइट करनी है। एक तो आपकी फॉलोअप्स ईमेल होनी चाहिए, दूसरा वो 7 चीज़ें भी हाईलाइट होनी चाहिए जो आपने पहले ईमेल की थी, जो उसके रेलिवेंट है। क्योंकि हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, तो पहले भी हमने गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड ईमेल की थी। तो इधर भी मैंने वो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। अगर उसने वो ईमेल नहीं पढ़ी, ताकि वो इस ईमेल से अंदाजा लगा ले कि ये बंदा मुझे किस किस्म की सर्विस जो थी ना वो देने जा रहा है। ठीक है, देखिए इसीलिए लिखा था ट्रैफिक, हाई अथॉरिटी, बैकलिंक्स, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ एंड लिंक बिल्डिंग, उसका मैंने जिक्र कर दिया ताकि उसको पता चल जाए ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अगली चीज़ पे जो है ना वो चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है ना वो आपने फॉलो अप ईमेल जो थी ना वो करनी है। दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी है फॉलो अप्स ईमेल, और इसको लाजमी करें। ठीक है दोस्तों, जो फॉलो अप्स ईमेल है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगले बंदे को रिमाइंडर देने के लिए कि भाई हमारी सर्विस स्टिल आपके लिए अभी भी है। तो क्या एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप किसी बंदे को जब तक 7 दफ़ा फॉलो अप्स ईमेल नहीं ना कर देते, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अगला बंदा हमारा क्लाइंट बन सकता था या नहीं। मे बी जब हमने उसको ईमेल की हो वो बिजी हो, मसरूफ हो, लेकिन हमारी सर्विस जो है वो बाय करना चाह रहा हो। इसीलिए उसको रिमाइंडर दिलाना, फॉलोअप्स ईमेल करना बहुत बहुत जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है जी, अब ना देखें, आप चलिए 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, आप 7 बार नहीं, कम से कम 3 बार तो अगले बंदे को फॉलोअप्स लाजमी करें। मतलब 3 दफ़ा उसको ये रिमाइंडर लाजमी दें कि भाई स्टिल हमारी सर्विस आपके लिए है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। जब आपने आखिरी रिमाइंडर देना ना, तब उस बातें क्या कहनी है देखिएगा। देखिए जी, फर्ज करें अभी ये जो मेरा रिमाइंडर है ना, ये वाला जो भी मैं देने जा रहा हूँ, ये वाला फर्ज करें जी आखिरी है। मतलब एक मैंने कोल्ड ईमेल कर दी, 2 दफ़ा मैंने उसको फॉलोअप्स ईमेल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये अब थर्ड है। मतलब कि आप 7 बार नहीं करना चाहते, चले आप थर्ड जो से 3 बार जो है ना वो कर लें। ठीक है जी, इधर लिखना है जी फाइनल फॉलोअप्स, मतलब अगले बंदे को पता चल जाए कि भाई ये फाइनल फॉलोअप्स है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखना है जी, आई वांटेड टू रीच आउट वन लास्ट टाइम रिगार्डिंग।
मतलब मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ सिर्फ आखिरी बार रिगार्डिंग एसईओ एंड लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड, ठीक है। और ये मैं लास्ट बार आपको, मैंने पहले बता दिया कि मैं आपको लास्ट बार जो है ना ये रीच आउट कर रहा हूँ। अगर आपका दिल करे तो रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, अदरवाइज इसके बाद मैं आपको जो है ना ईमेल नहीं करूँगा, ठीक है। इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, अगर आप अभी भी इसमें इंटरेस्टेड हैं एंड बूस्टिंग यूर रैंकिंग ट्रैफिक, आई डिड लव टू हेल्प, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने में, रैंक करने में, ठीक है। ये भी बात फॉलोअप्स ईमेल में जो थी ना वो साथ बतानी है, ठीक है। अगले लेट मी नो इफ यू आर रेडी टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। इफ यू आर हैव एनी क्वेश्चन, क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ये जो दोस्तों अब ये मैंने लाइन लिखी है ना, ये बहुत बहुत काम की लाइन है, ठीक है। और ये आपने जरूर जरूर जो है ना वो यूज करनी। अब ये क्या है, ये मैंने लिखा है जी, इफ नाउ इज नॉट द राइट टाइम, हो सकता है ये टाइम जो है ना वो राइट ना हो। मतलब जब मैंने ईमेल की है, ये टाइम सही मीन्स कि वो टाइम नहीं जब हमें ईमेल कर रहे होते हैं, मतलब जब हम स्किल बंदे को अप्रोच कर रहे हैं ना उन दिनों की बात कर रहे हैं कि वो टाइम सही ना हो, ठीक है जी। डोंट नो वरीज, मतलब आप परेशान ना हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज हेयर व्हेन यू नीड एसईओ सपोर्ट, मैं आपके लिए हाजिर हूं, आपको जब भी जो है हमारी सर्विस की जरूरत पड़े तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दोस्तों इस लाइन पे ना बहुत बड़ी बात की गई है। वो क्यों, फर्ज करें जी अब मैंने आपको अप्रोच किया कि भाई मुझसे पेड कोर्स करें, मे बी आप करना चाह रहे हो लेकिन आपके पास अभी बजट ना हो, तो आपने अपने माइंड में बिठा लिया हो कि चले यार मैं ना 1 मंथ बाद जो है ना वो कर लूंगा, जब मेरे पास रिसोर्सेज आएंगे, जब मेरे पास चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये लाइन का मतलब भी यही है। चलें ठीक है, आपको हमारी सर्विस की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए जैसे फ़र्ज़ करें आप पेड कोर्स करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है या फ़ी देने की जो है वो आप हिम्मत नहीं रखते, लेकिन आप 1 मंथ बाद रखते हो, तो जब मैं आपको ये रिमाइंडर दूंगा कोई बात नहीं, आपने इस वक्त इस मंथ ज्वाइन नहीं किया, आप नेक्स्ट मंथ कर लीजिएगा, तो आपके माइंड में ये बात रहेगी कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपके पास कोर्स की फी आएगी ना तो आप लाजमी ज्वाइन करोगे। ठीक इसी तरह इस लाइन का जो है वो मतलब, और इस लाइन को आपने अवॉइड नहीं करना। अच्छी फॉलोअप्स ईमेल लिखनी है और फॉलोअप्स ईमेल के साथ साथ वो अपनी सर्विस भी हाईलाइट करनी है। मे भी अगले बंदे ने हमारी जो पहले कोल्ड ईमेल की है वो रीड ना की हो, लेकिन ये ईमेल उसने रीड कर ली हो, तो इसमें उसको ये भी बताना है साथ कि हम आपको क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने पहले बताया है जिस तरह हमें जीने के लिए दिल हार्ट की ज़रूरत है ना, इसीलिए अपनी मेहनत को 4 चांद लगाने के लिए, अपनी मेहनत के जो उनसे है वो फल हासिल करने के लिए, उसके रिजल्ट निकालने के लिए फॉलोअप्स ईमेल जो होती है ना वो ज़रूरी है, अगले बंदे को रिमाइंडर कराने के लिए कि भाई मैं अभी हूँ, मैं आपको सर्विस दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये जो 2 टेम्पलेट्स हैं ना इंशाल्लाह आपको जो होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। और मैंने पहले भी बताया आपने कभी भी कॉपी पेस्ट चीज़ें यूज़ नहीं करनी। अब ये मैं टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आप इनको कॉपी कर लें, चैट जीपीटी के पास चले जाएं, चैट जीपीटी को कहें भाई इस तरह का ये ना हो लेकिन इससे रेलिवेंट इस तरह के एक नया जो है वो टेम्पलेट जनरेट करके दो, तो वो आपको लाजमी देगा। आप 5 बार पूछोगे तो 5 दफ़ा आपको डिफरेंट डिफरेंट जो होता है वो निकाल के देगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट यूज़ नहीं करना, खुद जनरेट करें, खुद चीज़ों को जो है लेके करें, खुद मेहनत करें, खुद अपनी चीज़ें उसमें डालें, कस्टमाइज़ करें, देन जो है अपने क्लाइंट को सेंड करें, तो इंशाल्लाह 110% चांसेस हैं कि अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स कर दे और आपका क्लाइंट जो है ना वो बन जाए। आई होप सो कि मेरी बातें आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, किसी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। आपका वीर एहतशाम कासिम, जज़ाकल्लाह।